पुलिस में लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ERSS फेज 1, ERSS फेज 2 और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई। ERSS फेज 1 और फेज 2 में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 कर्मियों की जो बहाली होनी है, जिस परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे, उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 इन पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। उन 24,269 जो पद हैं, उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469, सिपाही चालक के 2,800 पद हैं और दरोगा, पुलिस अवर-निरीक्षक और उसके इक्विवेलेंट जो कैटेगरी है उसके 2,000 पद। यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। और दूसरा, जो हमारी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की याचना निकलनी थी, कर्मचारी चयन आयोग ने सूचना दी है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही दरोगा बहाली से संबंधित विज्ञापन निर्गत कर दिया जाए। तो सिपाही और दरोगा का वर्तमान विज्ञापन और अगले साल की भरपूर तैयारी करते हुए 24,269 पदों पर हम लोग नई बहाली के लिए सरकार की अनुमति मांग रहे हैं। इसमें बिहार पुलिस का और बिहार सरकार का जो निर्देश है उसके अनुरूप स्वीकृत पदों पर जल्द से जल्द बहाली हो, नियुक्ति हो, उसके लिए हम लोग कार्रवाई करें। बिहार पुलिस के युवाओं को पुलिस में भर्ती होकर पुलिस जैसी महत्वपूर्ण सेवा देने का मौका बिहार पुलिस लगातार दे रही है। वहीं कुछ ऐसे सक्रिय अपराध कर्मी और ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो फर्जीवाड़ा कर अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर के उनसे रुपए ऐंठने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, आपराधिक है और बिहार पुलिस के सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि ऐसे तत्वों पर खोजबीन करें और जहां भी इस तरह के मामले आते हैं कि जो हमारे भोले भाले मेहनतकश युवा जो इस भर्ती में भाग लेने वाले हैं, उनको झांसे में लेकर के फर्जीवाड़ा कर राशि वसूली की कार्रवाई करें। चीज हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस में भर्ती होने वाली परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचार मुक्त होने के सभी उपाय और सभी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। परीक्षार्थी किसी ऐसे गिरोह के झांसे में ना आए। परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से, उनके परिवारजनों से हमारा अनुरोध है। ऐसे कार्यों में लिप्त अपराध कर्मी तो घटनास्थल से पकड़े जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे और उनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कर स्पीडी ट्रायल कर हम लोग आगे की कार्रवाई कराएंगे। अगर इनके सहयोग लेने वाले अभ्यर्थियों का भी रोल इसमें प्रकाश में आया और अगर उनके विरुद्ध एविडेंस आया तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करें। तो इसलिए हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि स्वच्छ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो परीक्षा का प्रोसेस है उसमें भाग लें, अपनी मेहनत और अपने दम खम पर भरोसा रखें। हम लोगों ने सभी तरह की प्रशासनिक तैयारी कर दी है और सभी जगह हमारी विशेष इंटेलिजेंस टीम काम कर रही है। कुख्यात अपराध कर्मियों की इधर गिरफ्तारी हुई है। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में 26 सितंबर को टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराधी संजीव पासवान उर्फ दारा को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध कर्मी के विरुद्ध 19 कांड दर्ज। सारण के नगर थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे 5 अपराध कर्मी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए और इस प्रकार से गंभीर घटना को हमने रोका। बांका के बाराहाट में मिर्जापुर गांव से छापामारी कर जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराधी शंभू यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से दुनाली लोडेड बंदूक, लोडेड मस्केट, लोडेड पिस्तौल, 315 बोर की गोली, बंदूक की गोली इत्यादि कई सारे हथियार बरामद किए गए। जमुई के खैरा में कई वर्षों से फरार नक्सली मुकेश यादव को 27 सितंबर को विशेष सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया और ये 2014 का एक कांड था, उसमें वांछित। इसके अलावा पटना के गर्दनी बाग में लूट कांड का सफल उद्भेदन करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। 6 संलिप्त अभियुक्त जो थे मोनू कुमार उर्फ मन्नू, सूरज कुमार, रवि कुमार, ऋषु कुमार, मोहम्मद टिंकू, मोहम्मद कमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया और एक जो जुवेनाइल था उसको भी डिटेन किया गया। इनके पास से लूटे गए ज्वेलरी, देशी कट्टा, पिस्तौल, हथियार, ऑटो इत्यादि बरामद किया गया। इनमें से कई अपराध कर्मियों की पूरी आपराधिक इतिहास की खोजबीन की गई। 2 अपराध कर्मियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है और ये घटना
23 सितंबर को हुई थी, जिसमें गर्दनीबाग थाना अंतर्गत मोहम्मद इरफान के घर में घुसकर 5 अपराध कर्मियों के द्वारा घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर 2 लाख रुपए के गहना और कुछ नगद राशि के लूटे जाने की घटना।